Hello, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will going to start a new topic, that is vesicular mole, which is also known as hydatidiform mole. So without wasting any time, let's begin our video. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं. दैट इज इट इज़ अ benign neoplasm of chorionic villi in which the villi are massively enlarged and filled with water like clear fluid. क्या चीज़ बोली गई है डेफिनेशन में कि ये क्या है, एक बेनाइन नियोप्लाज्म है. ठीक है. दूसरी चीज़ किसका, कोरियोनिक विलाय का बेनाइन नियोप्लाज्म है, जो कि जो विलाय है वो क्या है, वो मैसिवली एनलार्ज्ड है और उसमें क्या फील्ड है, उसमें क्लियर फ्लूइड जो है वो फील्ड है. सो आई होप आपको समझ आया होगा. इट मीन्स ये चीज़ कही गई है यहाँ पे कि जो कोरियोनिक विलाय है वो एक बेनाइन नियोप्लाज्म है, जो कि विलाय है वो मैसिवली एनलार्ज्ड है और वो मैसिवली एनलार्ज्ड विलाय जो है वो वाटर से एक फील्ड है जो कि क्लियर फ्लूइड कलर, मतलब क्लियर कलर का फ्लूइड है. ठीक है. नेक्स्ट डेफिनेशन इसकी आती है एच मोल. एच मोल हेरिडिटिफॉर्म मोल को ही बोला गया है. ठीक है. एच मोल इज ऑल्सो नोन एज मोलर प्रेगनेंसी इज अ रेयर, ये एक रेयर केस होता है. ठीक है. स्लो ग्रोइंग ट्यूमर दैट कैन डेवलप इन द यूट्रस ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी. क्या चीज़ बोली गई है कि जो एच मोल है उसे हम मोलर प्रेगनेंसी भी कहते हैं. ये क्या होता है, एक रेयर केस है. इसमें क्या होता है कि जो हमारा ट्यूमर है उसकी जो ग्रोथ होती है वो स्लो होती है. ठीक है. और ये कब डेवलप हो जाता है, जब हम मतलब हमारे यूट्रस के अंदर ही डेवलप होता है ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से पहले. ठीक है. अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम पे ये डेवलप हो जाता है. उसके बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ क्या है, इट इज़ ए टाइप ऑफ गेस्टेशनल ट्रोपोप्लास्टिक डिजीज़. ये किसका टाइप है, ये जीटीडी का टाइप है, गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ का. ठीक है. दैट्स कॉजिंग बाय एबनॉर्मल फर्टिलाइजेशन ऑफ एग. किसके कारण होती है ये डिजीज़, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा एग है वो एबनॉर्मली फर्टिलाइज्ड हो जाता है, तो उसके कारण जीटीडी कॉज होता है. ठीक है. मोल्स आर मोस्ट कॉमन बिफोर द एज ऑफ 20 ईयर्स एंड आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स. सो मोल्स जो हैं वो कॉमन कब होते हैं, 20 ईयर्स से बिफोर, मतलब पहले वाली एज 20 ईयर्स से, और 40 ईयर्स के बाद वाली जो एज होती है उसमें ये क्या होते हैं, कॉमन होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके टाइप्स की. सो ये हमारे पास दो टाइप्स का आता है. ठीक है. कंप्लीट हाइडेटिडिफॉर्म मोल और पार्शियल हाइडेटिडिफॉर्म मोल. ठीक है. सो इसके आगे डिटेल में पढ़ते हैं इसको हम. सबसे पहले हमारे पास आता है कंप्लीट हाइडेटिडिफॉर्म मोल. सो इसमें क्या है, एम्पटी एग डज नॉट परमिट एम्ब्रियोजेनेसिस. इसमें क्या होता है कि जो हमारा एम्पटी एग है, खाली एग है, वो परमिट नहीं करता एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए, मतलब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के लिए परमिट नहीं करता. एंड देयरफॉर नेवर कंटेन फीटल पार्ट, जिसके कारण क्या होता है कि प्रेगनेंसी जैसे सिम्टम्स तो आते हैं लेकिन जो वो फर्टिलाइज्ड एग है वो फीटल पार्ट कंटेन नहीं करता है. ठीक है. एन एम्पटी एग इज़ फर्टिलाइज बाय 2 स्पर्मेटोजोआ. जो एम्पटी एग है वो 2 स्पर्मेटोजोआ से फर्टिलाइज्ड हो रहा है. इल्ड डिप्लॉयड कैरियोटाइप कंपोज्ड ऑफ एंटायरली पैटर्नल जीन्स. क्या चीज़ बोली गई है कि ये मतलब 2 स्पर्मेटोजोआ से जो एग है वो फर्टिलाइज्ड हो रहा है. ठीक है. एम्पटी एग, और वो क्या इल्ड कर रहा है, वो डिप्लॉयड टाइप का इल्ड कर रहा है, जो कि किससे कंपोज्ड है, वो पैटर्नल जीन्स के साथ कंपोज्ड है, उससे कंपोज हुआ है. ठीक है. तो इसमें क्या कह सकते हैं कि जो कोरियोनिक विलाय है वो क्या होती है, वो एबनॉर्मल है, और कोरियोनिक एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो डिप्लॉयड है. ठीक है. ये आपको ना अभी समझ नहीं आएगा, आपको ये डायग्राम से अच्छे समझ में आ जाएगा, तो 2 मिनट वेट करना. ठीक है. इसके बाद मैं बताती हूँ ये डेफिनेशन के बाद. सो नेक्स्ट हमारे पास है पार्शियल हेरिडिटिफॉर्म मोल. क्या होता है. ठीक है. सो ये क्या है, इट इज़ ए कंपेटिबल विद अर्ली एम्ब्रियो फॉर्मेशन. ये क्या है कि अर्ली एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए कंपेटिबल है एंड देयरफॉर कंटेन्स फीटल पार्ट. इसीलिए इसके अंदर क्या होता है कि कुछ फीटल पार्ट्स जो है ये कंटेन करता है. ये क्या होता है इसमें कि ये क्या है, अ नॉर्मल एग इज़ फर्टिलाइज्ड बाय 2 स्पर्मेटोजोआ. इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा नॉर्मल एग है वो फर्टिलाइज हो रहा है 2 स्पर्मेटोजोआ के साथ. ठीक है. ऊपर जो हमारे पास कंप्लीट हेरिडिटिफॉर्म मोल था उसमें क्या हो रहा था कि एम्पटी एग जो था वो फर्टिलाइज हो रहा था 2 स्पर्मेटोजोआ के साथ. ठीक है.
अब इसमें क्या रिजल्ट होता है, इसमें ट्रिप्लॉइड कैरियोटाइप बनता है। ऊपर क्या था, ऊपर हमने बात की थी तो यहाँ पे डिप्लॉइड कैरियोटाइप था, ठीक है। सो यहाँ पे ट्रिप्लॉइड कैरियोटाइप होता है विद प्रिपोंडेरेंस ऑफ पैटर्नल जीन्स की, पैटर्नल जीन्स के साथ ट्रिप्लॉइड यहाँ पे कैरियोटाइप जो है वो रिजल्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि कोरियोनिक विलाई इज सम नॉर्मल एंड इज ऑलमोस्ट ऑलवेज ट्रिप्लॉइड रिजल्ट फ्रॉम एब्डोमल फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या है कि कोरियोनिक जो विलाय है वो नॉर्मल होती है, मतलब कुछ एक्सटेंट तक नॉर्मल है, और इसमें ट्रिप्लॉइड ही रिजल्ट होता है हमेशा, जो कि एब्नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के कारण रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये डायग्राम आप देख सकते हैं, देखो ये हमारी नॉर्मल फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है। कंप्लीट एग है, ठीक है, न्यूक्लियस के साथ, और ऊपर से सिंगल स्पर्म जो हो रही है उसे फर्टिलाइज्ड कर रही है। तो इसको फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा ये 23 एक्स का जो था ये 46 एक्सेस का बन जाता है, क्योंकि स्पर्म के 23 एक्स और जो हमारे एग के 23 एक्स होते हैं वो मिलके हमारे 46 एक्स बना देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ हुई है। अब हम एबनॉर्मल वाली बात करें तो पार्शियल वाले में क्या था कि फीटल पार्ट कंटेन कर रहा था ना वो, तो उसमें हमारा एग था जो नॉर्मल एग था, ठीक है, इसमें नॉर्मल एग है ये, और ये डिप्लॉइड स्पर्म्स के साथ क्या हो रहा है, फर्टिलाइज्ड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 69XXY बन रहा है, ठीक है, जिसके कारण हम इसे कहते हैं ट्रिप्लॉइड कैरियोटाइप भी बोल देते हैं। ट्रिप्लॉइड फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो रही है। कंप्लीट वाले में क्या होता है, कंप्लीट वाले में जो हमारा एग है वो एम्पटी होता है, ठीक है। एम्पटी एग के साथ जो हमारे डिप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ है वो फर्टिलाइज करते हैं और वो डिप्लॉइड में कन्वर्ट होते हैं। देखो ऊपर कंप्लीट एग था उसके 23 एक्स हो गए, और ऊपर जो हमारे दो स्पर्मेटोजोआ है उसके भी 23 एक्स है, तो इन तीनों के मिला के 69XXY हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 23 एक्स है, यहाँ पे भी 23 एक्स है, ये एम्पटी है, तो यहाँ का इसका 23 एक्स नहीं है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि 46XX मतलब डिप्लॉइड कैरियोटाइप बना रहे हैं, और ये कंप्लीट वो है एच मोल है, ठीक है। तो ये था इस टॉपिक में टाइप्स में, ठीक है। अब हम बात करेंगे इटियोलॉजी के बारे में। सो इटियोलॉजी क्या होती है कि कोजेज़ क्या है इसके डिजीज़ के। सो आइडियोपैथिक ओरिजिनली इसका कोई मतलब कोज नहीं है, लेकिन इसके कुछ रिस्क फैक्टर है जिसके कारण ये क्या होता है, हो सकता है। तो इसके रिस्क फैक्टर्स है आर एन एबनॉर्मल कंसेप्शन, मैटरनल एज ऑफ लेस देन 20 ईयर्स और मोर देन 40 ईयर्स की। ये एबनॉर्मल कंसेप्शन होता है, जो पर्सन है वो एबनॉर्मली कंसीव कर लेता है, जो कि बिफोर 20 ईयर्स और आफ्टर 40 ईयर्स की एज वाली मैटरनल एज होती है उसके टाइम पे। ये क्या होता है, जेनेटिक मटीरियल के इम्बैलेंस के कारण ये जो प्रेगनेंसी है, हमें प्रेगनेंसी के टाइम पे जेनेटिक मटेरियल के इम्बैलेंस के कारण ये एच मोल या मोलर प्रेगनेंसी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। वैसे ये बहुत रेयर केस होता है। अब हम बात करेंगे ग्रोस पैथोलॉजी के बारे में और माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी के बारे में। सो ग्रोस पैथोलॉजी के अंदर क्या होता है, द यूट्रस इज एनलार्ज्ड एंड फिल्ड बाय थिन वॉल्ड ट्रांसलूसेंट ग्रेप लाइक वेसिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज फिल्ड विद फ्लूइड्स। तो क्या बोला गया कि यूट्रस क्या है, एनलार्ज हो जाता है, जो कि किससे फिल्ड होता है, थिन वोल्ड होती है उसकी, वो फिल्ड हो जाती है ट्रांसलूसेंट कलर की, और ग्रेप लाइक वेसिकल्स वहाँ पे बन जाते हैं जो कि अलग अलग साइज़ के होते हैं, जिसके अंदर भी क्या होता है, फ्लूइड फील्ड होता है। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि क्लियर फ्लूइड जो होता है वो एनलार्ज्ड या मैसिवली विलाय के अंदर फील्ड हो जाता है, तो इसमें भी वही चीज़ बात की गई है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी के अंदर क्या बोला गया है, देयर इज हाइड्रोपिक डीजनरेशन ऑफ कोरियोनिक विलाई की, हाइड्रोपिक डीजनरेशन होती है कोरियोनिक विलाई की। देयर इज नो वस्कुलेचर इन द कोरियोनिक विलाई, कोई वस्कुलेचर नहीं होता वहाँ पे। देयर इज ए ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ बोथ syncytial and cytotrophoblast layer which causes excessive secretion of beta human chorionic gonadotropin। So ये जो beta human chorionic gonadotropin वाला जो ये हार्मोन होता है, इसकी जो सिक्रीशन होती है ना वो एक्सेसिव होने लग जाती है। क्यों, ये जो हमारा मतलब कि ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो रही है ना, यहाँ पे ट्रोफोब्लास्टिक जो है वो प्रोलिफरेट कर रहा है, ठीक है, मतलब एक्सेसिवली ग्रो कर रहा है वहाँ पे, जिसके कारण ये जो है साइटोट्रोफोब्लास्टिक और ये दोनों जो है यहाँ पे इनकी प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती है, जो कि आगे फर्दर क्या कोज करती है, बीटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन की जो सिक्रीशन है वो एक्सेसिव करवा देती है, ठीक है। सो ये था यहाँ पे।
अब आता है हमारे पास क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, मतलब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। एमिनोरिया, जिसका मतलब क्या होता है कि शॉर्ट पीरियड होते हैं, शॉर्ट पीरियड की, मतलब कुछ टाइम के लिए एमिनोरिया हो रहा है। इसमें क्या होता है 2 से 3 महीने तक हमें ऐसा होता है कि फील होता है कि जैसे प्रेगनेंसी है, ठीक है। एक्जिग्रेट सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी के सिम्टम्स इसमें आते हैं, स्पेशली वॉमिट हो गया, विजाइनल ब्लीड हो गया जो कि डार्क ब्राउन कलर की जाती है, एब्डोमिनल पेन हो गया, ठीक है। पैसेज ऑफ वेसिकल्स के लिए पैसेज के फॉर्म में भी ये काम करता है। और अब आता है इसमें आगे हमारे पास डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन के अंदर आ रहा है सीरम बीटा SCG लेवल का हम टेस्ट करते हैं। हमने देखा था कि माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी के अंदर कि उसकी जो ग्रोथ है वो एक्सेसिव हो जाती है, इसलिए हम उसका टेस्ट यहाँ पे करते हैं। वो क्या होता है, हाईली एलिवेटेड होता है, ये उसकी नॉर्मल वैल्यू है, इससे हाईली एलिवेटेड वो हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट इसमें आता है अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं हम इसकी, ठीक है, जो कि रिवील क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स रिवील कर देती है इंट्रायूट्राइन की, जैसे कि स्नो स्टोम है, अपीयरेंस है, कैसी अपीयरेंस है। हमने देखा ना कि ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स में रहता है अलग अलग साइज़ के, तो वो चीज़ हमें इसमें अपीयर हो जाती है। कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं इसकी कि हेमरेज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है यूट्रस में, बीपी बहुत हाई रह सकता है, ठीक है। इंक्रीज्ड प्रोटीन इन यूरिन के अंदर प्रोटीन इंक्रीज हो सकता है, प्रोटीन की जो अमाउंट होती है वो चीज़, और डेवलपमेंट ऑफ कोरियो कार्सिनोमा की कोरियो कार्सिनोमा भी इसमें हो सकता है। कोरियोनिक विलाई की ज़्यादा बात की गई है, इसलिए कोरियो कार्सिनोमा भी इसमें होने के चांसेस बताए गए हैं। सो यही था आज की वीडियो में इस टॉपिक में। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।